देखिए 20 नंबर प्रश्न। इससे पहले आपने 19 नंबर तक देख चुके थे शंकु का। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 20 नंबर। सो ध्यान से देखिएगा 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता धातु के बने 28 सेंटीमीटर व्यास का एक अर्धवृत्ताकार पतली चादर। समझे? तो देखिए ये जो दिया है इससे करके ये अर्धवृत्ताकार हुआ। ठीक है, ये अर्धवृत्ताकार यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। इसी को मोड़ कर क्या बनाया गया, शंकु बनाया गया ऐसे। ठीक है, इसको मोड़ कर बनाया गया तो एल आधा हो गया। एल जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कहता है क्या, मोड़ कर शंकुआकार प्याला बनाया गया तो प्याले की धारिता क्या होगा। क्या बनाएगा, प्याला। समझे? तो यहाँ कह रहा है कि अर्धवृत्ताकार पतली चादर को मोड़कर शंकुआकार प्याला बनाया गया। तो लिखते हैं शंकु का आधार की परिधि। शंकु के आधार की परिधि तो क्या होता है, पाई एल होता है। क्या होता है, पाई एल होगा। याद रखिएगा क्या होगा, पाई एल होगा। तो परिधि जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर होता है। पाई का मान 22/7 गुने एल। एल कितना दिया है 14, 7 दूना तो 2 पाई आर बराबर कितना, 22 44। अब हम क्या काम करते हैं, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर बराबर कितना 44। इसको इससे गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 2 गुना 22 गुना आर बराबर 44 गुना कितने 7। आर बराबर 44 गुना 7 बटे 2 गुना 22। ये कैंसिल हो गया तो आर बराबर कितनी हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें एच निकालना है। एच बराबर सूत्र होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर, एल कितना दिया हुआ है, देखिए एल कितना दिया है 14। 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा, रूट होगा। तो 196 माइनस 49। इसको घटा दीजिए, घटाइएगा तो ये 7 हो जाएगा, ये 4 147। इसका वर्गमूल 12 क्या होगा 12/144। ठीक है, तो एल मालूम हो गया। अब हमें कहता है शंकु का आयतन। यहां निकालते हैं, लिखते हैं शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर तो 7 गुना 7 गुना एच। एच दिया है, एच दिया हुआ है, सॉरी एच ही निकला है। एच दिया है कितना 12.12। 7 7 कर गया, 3 से काटिए 4 तिहाई 0.04 तो 22 गुना 7 गुना 4.04। इसको आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। क्या कीजिएगा, गुना कीजिए। गुना कीजिएगा ना 622.16 सेंटीमीटर क्या क्यूब। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं आंसर क्या है। 622.37 लगभग में आ जाएगा उतना। ठीक है, यही आंसर हो गया। तो इस तरह आपका 20 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बता रहे हैं 21 नंबर से। देखिए 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न कहता है एक शंकु का वक्र पृष्ठ। देखिए यहाँ पे 49-70 दिया है ना, ये गलत है। यहाँ 40-70 कर लीजिएगा। वक्र पृष्ठ क्या दिया 40-70 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका व्यास दिया है 70। देखिए डी कितना दिया 70 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या देगा D/2 70/2 कट कर कितना 35 सेंटीमीटर। आर मालूम हो गया। ठीक है, अब कहता है इसकी तिरछी ऊंचाई क्या होगा। समझे, एल कहता है, एल बराबर चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठ क्या होगा पाई आर एल। वक्र पृष्ठ दिया है 40-70। देखिए किसी किताब में दिया 49-70, वो गलत है। 49-70 की जगह पर 40-70 कर लीजिए। कर लिए,
पाई का मान 22/7 गुने आर, आर का मान दिया है कितना 35 गुने एल, तो 7 5 35 हो जाएगा। तो 40 70 बराबर क्या हो जाएगा 22 गुना 5 गुना एल, एल बराबर 40 70 बटे 22 गुना 5। अब इसको हम क्या कम करते हैं, एल बराबर 40 70 बटे 110, 100 काट दीजिए 11 37, तो एल बराबर कितना आएगा 37 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये 21 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर में कहता है क्या, तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है, एल कितना दिया 7 मीटर, ठीक है। कहता है वक्र पृष्ठ 440 त्रिज्या चाहिए, आर क्या चाहिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ तो क्या होता है पार एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ दिया है 440, पाई का मान 22/7 गुने आर तो चाहिए, एल दिया है कितना 7, 7 साल कैंसिल, तो 440 बराबर 22 गुना आर, आर बराबर बटाम कर लीजिए 440 बटे 22 दूना, तो आर बराबर कौन सी 20 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक और प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न। तो देखिए 23 नंबर प्रश्न, तो देखिए कहता है त्रिज्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 11.3 सेंटीमीटर, समझे। वक्र पृष्ठ भी दिया हुआ 355 सेंटीमीटर। कहता है एल क्या होगा, तिरछी ऊंचाई कहता है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ, क्या लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ तो क्या होता है पार एल होता है। देखिए यहाँ जो पाई का मान है ना, समझे, क्या होना चाहिए 355 बटे क्या होना चाहिए 113। पाई का मान क्या लेंगे, पाई बराबर 355 बटे 113। अगर किसी के किताब में 22/7 होगा तो उसको सीधा कर लीजिएगा, ये मान ले लीजिएगा, समझे। वक्र पृष्ठ दिया है 355, पाई का मान क्या लगाना है 355 बटे 113 और गुना आर का मान तो दिया है 11.3 गुने एल आपको चाहिए, यही चाहिए। अब हम क्या काम करते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं 355 गुने 113 बराबर 355 गुने 11.3 गुना एल। हम ऊपर बता देते हैं, ठीक है। एल यहीं पे रहेगा, एल ये दोनों बटाम आ जाएगा 355 गुना 113 बटे 355 गुने 11.3, दशमलव दिए कितना 10, ये कट गया, ये कट गया, एल बराबर कौन सी 10। यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। एल बराबर क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, दे दीजिए सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 13 नंबर भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 13 नंबर करते 23 नंबर, अब बताते हैं हम 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न, 23 तक देख चुके हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठ 22 मीटर स्क्वायर है, इसकी तिरछी ऊंचाई है ना आधा, क्या कहता है त्रिज्या के 6 गुना है। तो सबसे पहले हमने मान लेते हैं, माना कि त्रिज्या को क्या मान लेते हैं आर, और इसका जो तिरछी ऊंचाई है ना, तिरछी ऊंचाई वो कहता है 6 गुना है, तो 6 आर हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है 6 गुना है, तो कहता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, पहले लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है पाई आर इंटू आर प्लस क्या होता है एल होगा ना। तो पाई का मान देखना है क्या होता है, तो पाई का मान क्या, एक मिनट, ये जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ वो 22 दिया हुआ, पाई का मान 22/7, और देखिए त्रिज्या तो त्रिज्या ही है आर प्लस एल कितना दिया है 6R,
तो ये हो जाएगा 22 गुना 7, 22 गुना आर गुना इसको जोड़ दीजिए तो 7 आर हो जाएगा। तो आर आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये दोनों 7 और 22 नीचे आ जाएगा। अब बटे 22 गुना 7 कट गया, आर स्क्वायर बराबर 1, आर बराबर कितना √1, तो इसका वर्गमूल 1। अब हमें कहता है व्यास 2r, तो 2 गुना 1 डी बराबर कितना 2 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 24 नंबर कंप्लीट हो गया। आप देखिए 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न, एक शंकु का आयतन क्या है 770 मीटर क्यूब, ऊंचाई 15, कहता आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। सबसे पहले लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन तो 1/3 पार स्क्वायर एच, ठीक है। शंकु का आयतन दिया हुआ है कितना 770, 1/3 22/7 आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर गुने ऊंचाई कितना दिया है 15 दिया है। अब इसको काट दीजिए कितना 3 25 15, ठीक है। अब इसको 7 से गुना कर दे, 770 गुना 7 बराबर 22 गुना आर स्क्वायर गुना 5। देखिए आर स्क्वायर यहीं पे रहेगा, 770 गुना 7 बटे 22 गुना कितना 5 हो जाएगा। अब 5 से हम काटते हैं तो काटिए 5 से, अगर 11 से काटते हैं तो 11 दूना 11 7, तो इसको फिर से काटते हैं 14 25, ठीक है, ये ना होगा। इसको अगर भाग देते हैं 5 से 14 25 70, देखिए 11 दूना 22, 11 7 11 7 70, तो ठीक है। अब फिर हम 2 से काट देते हैं कितना 7, तो क्या हो जाएगा 7 गुना 7 बराबर आर स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कट गया, तो आर बराबर 25 7 सेंटीमीटर। ये आपका कितना हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो 25 नंबर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम बताते हैं 26 नंबर से। देखिए 26 का 1 नंबर प्रश्न कहता है एक समकोण त्रिभुज का समकोण बनाने वाली भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इस कहता है त्रिभुज के 12 सेंटीमीटर भुजा पर घुमाया जाता है तो इस शंकु तो बनेगा, उसका आयतन क्या ध्यान दीजिए, तो त्रिज्या कितना दिया 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु का आयतन निकाल लीजिए, लिखिएगा शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, 7 गुना 7 गुना ऊंचाई 12 कट गया 3 चौक 22 गुना 7 गुना 4। अब इसको हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं, तो गुना कीजिए 28 और 22 8 गुना 16 8 गुना 16 4 20 21 6, ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए इसी का ये 1 नंबर था। 26 का 2 नंबर प्रश्न, 26 को 2 नंबर प्रश्न कहता है उस बड़े से बड़े ज्यामितीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जो उस घन के काटा हुआ कहता जिसकी प्रत्येक किनारे की लंबाई कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। लंबाई मीन्स क्या ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और इसको आधा करेंगे त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब शंकु का आयतन निकाल लीजिए। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, तो 14 गुने ऊंचाई कितना 28 काट दीजिए 7 दूना, ठीक है, और कोनो कटेगा नहीं कटेगा, तो 22 गुना 2 गुना 14 गुना 28 बटे कितना 3। अब इसको क्या कम करेंगे हम गुना करेंगे 17,248 आएगा। कितना आएगा 17,248 भाग दीजिए 3 से, ठीक है। क्या करेंगे भाग 3 से देंगे। अब भाग दे दीजिए 3 से
कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15। अब कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15। अब 15 हो गया तो बच गया 2, 2 पर 2 बार 7 तिहाई 21, 1 पर 4 14, तो 4 तिहाई 12 और 2 पर 8 28, तो 9 तिहाई 27, 1 3 इतना सेंटीमीटर क्या क्यूब। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये देख लिए क्या 2 नंबर भी कंप्लीट। अब आइए 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर, किसी शंकुआर तंबू में 5 गो व्यक्ति रहता है। क्या व्यक्ति? 5 गो व्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 मीटर स्क्वायर जगह लेता है। कितना लेता है? 16 मीटर स्क्वायर जगह लेता है। कुल जगह लिख सकते हैं हम, कुल जगह कितना 5 गुना 16 मीटर स्क्वायर, 16 5 80 मीटर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? जगह हो गया। समझो। अब कहता है फिर सांस लेने के लिए 100 सेंटीमीटर 100 मीटर क्यूब वायु की आवश्यकता होती है। समझे? सांस लेने के लिए तो 5 गो व्यक्ति की कुल वायु, 5 गो व्यक्ति की कुल वायु, तो 5 गुना कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब दिया है तो सबसे पहले देखिए ये क्या दिया 80 मीटर स्क्वायर दिया है। तो पहले सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल निकालते हैं। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई स्क्वायर दिया हुआ है 80, 22/7 गुना आर स्क्वायर गुना कर दिए 80 गुना 7 बराबर 22 गुना आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर कितना 80 गुना 7 बटे 22। ठीक है। इसको काट दिया कितना 40 से, और ये कट जाएगा कितना 11 से, और कटेगा? अब नहीं कटेगा, सिर्फ आर बराबर इस पे रूट चढ़ जाएगा 7 चौका 28, 280 बटे 11 क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। ठीक है। त्रिज्या निकल गया। अब हमें कहता है क्या ये तो त्रिज्या निकला है, हमें 500 सेंटीमीटर क्यूब भी दिया है शंकु का आयतन, तो इतना ही पर छोड़ देते हैं हम। ठीक है। हाँ, इसको नोट कर लीजिए, हम इस साइड में बता देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। आर निकल गया, हम क्या लिखते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो 1/3 क्या होता है पाई स्क्वायर एच होता है। तो शंकु का आयतन है क्या? देखिए 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, 1/3 गुने पाई, पाई का मान कितना दिया है 22/7 आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 280/11 का होल स्क्वायर। ऊंचाई, अब देखिए ऊंचाई किताब में दिया हुआ है नहीं दिया है, ऊंचाई चाहिए। तो ये क्या काम करेंगे 500 1/3 गुने 22/7, इसको जब दोगे है ना तो स्क्वायर करेंगे तो 280/11 गुना कितना है तो 7 चौक कितना हो जाएगा 40, और कटेगा नहीं, इसको इससे 500 गुना 3 बराबर 22 गुना कितना 40 गुना एच, सिर्फ एच बराबर 500 गुना 3 बटे कितना 22 गुना 40, 0 कट गया, ये 2 से तो ये कितना 25, ये होगा। और एक 11 बचा हुआ है ना, 11 देखिए बचा हुआ 11 भी दीजिए, यहाँ भी रखेंगे 11। ठीक है। अब 11 दोनों और कटेगा, अब नहीं कटेगा, 25 दिया 75, एच बराबर 75 बटे कितना 4, तो 18 चौक 72 दशमलव आ गया कितना 3 पर 0 30, 7 चौक 28 2 देखिए सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यही कहता है क्या ज्ञात करने के लिए ऊंचाई। इस तरह आपका 27 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हमें स्टार्ट कर